बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि बिजनेसमैन एक चीज का मास्टर है, रिस्क उठाने का। रिस्क बिजनेसमैन से अच्छा कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि वो एकदम जीरो से सोचता है। सोचो ना कि आपने सोचा चलो पेंट बनाएंगे, तो पेंट बनाने का मतलब क्या हो गया भैया, आपको लेबर रखनी पड़ेगी, उसकी तनख्वाह देनी है, जगह लेना पड़ेगा, उसका किराया देना है, पैसे का ब्याज देना है, आपको सब चीज़ देनी है, इनकम की गारंटी नहीं है। तो रिस्क बिजनेसमैन से बढ़िया कोई नहीं ले सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन हर चीज़ का मास्टर है। बिजनेसमैन कोई मार्केटिंग पढ़ी थोड़ी है, उसने मार्केटिंग का गुरु तो नहीं है। बिजनेसमैन कौन सा एडवर्टाइजिंग को जानता है, बिजनेसमैन कौन सा सेल्स में बेसिक मास्टर हो सकता है, सेल्स प्रोसेस बनाना, सीआरएम बनाना, उसको कौन सा आता है या परचेजिंग में, प्रोडक्शन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब बिजनेस कहता है ठीक ठाक काम चलो, काम तो कर लेते हैं। एक्सपर्ट नहीं है, मार्केटिंग का एक्सपर्ट थोड़ी हूँ, फाइनेंस का एक्सपर्ट थोड़ी हूँ, कम वर्किंग कैपिटल का रोटेशन मेरे को थोड़ी समझ में आता है। तो क्या करें? तो चंपल लाल चौकसी जी ने कहा कि भैया कोई एटीट्यूड की जरूरत नहीं है, कोई घमंड की जरूरत नहीं है। ये नहीं कहना कि मुझे सब आता है, सर जी मुझे नहीं आता है। जैक मा कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे फाइनेंस नहीं आता, मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आती, मुझे मैनेजमेंट नहीं आता, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती। बस हाँ, मैं उन लोगों को जिनको आता है उनको इकट्ठा करना आता है, उनसे काम कराना आता है। तो मिस्टर चौकसी जी ने भी कहा कि मैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेके आऊँगा। उस समय बड़ी अजीब सी बात हुआ करती थी। देखो एशियन पेंट्स आज इतनी बड़ी लीडर इसलिए इसने बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए जो समय से पहले के थे। आज की डेट में तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कर रही है बड़े लेवल पे। छोटे लेवल पे अभी भी ये समस्या है। छोटे लेवल पे बिजनेसमैन को ऐसा लगता है कि मेरा बिजनेस मैं ही तो करूंगा सर मेरा बिजनेस है ना, तो सेल में ही करूंगा, मार्केटिंग में ही करूंगा, फाइनेंस में ही देखूंगा, बैलेंस शीट में ही करूंगा, सीए से बात करूंगा। नहीं प्रभु जी, आपने बिजनेस चालू कर दिया, मुकाम पे लेके आ गए, अब वक्त आ गया है यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट का, जहाँ पे आप कह रहे हो कि यार मार्केटिंग का बंदा लेके आओ। भाई तू मार्केटिंग को ढंग से जानता है ना? हाँ, मैं मेरे प्रोडक्ट को ढंग से जानता हूँ, तो मेरे प्रोडक्ट की नॉलेज और तेरी मार्केटिंग नॉलेज बैठते हैं और उसको नेक्स्ट लेवल लेके जा मेरे भाई। देख मेरे प्रोडक्ट का सिस्टम मैं जानता हूँ, फाइनेंस तू जानता है, बता मुझे रोटेशन क्या होता है, इस पे अपन काम करते हैं। इसने समय पे प्रोफेशनल, उस समय लोग बोले अरे भाई साहब अपना धंधा आप चलाओ, कहाँ बाहर के आदमी ले रहे हो, इनसे क्या होता है, ये थोड़ी धंधा जानते हैं। सर वो धंधा करना नहीं जानते। मार्केटिंग वाला बंदे को धंधा नहीं आता है पर मार्केटिंग तो आती है। फाइनेंस के बंदे को नहीं पता धंधा कैसे चलता है पर फाइनेंस का बेसिक रूल तो समझ में आता है। तो फाइनेंस चौकसी जी ने प्रोफेशनल मैनेजमेंट हायर किया, और जब ये हायर हुआ तो उन्होंने मार्केट में डेटा इकट्ठा चालू किया, डेटा इकट्ठा किया, रिसर्च की, प्रॉब्लम ढंग से समझ पाए, नीड ढंग से समझ पाए, और इन्होंने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव, जैसे वॉशेबल डिस्टेम्बर कैसे बना भाई साहब, ये पता पड़ा तभी तो बना। ये जो मार्केटिंग की नई नई स्ट्रेटजी आती है ये कैसे आती है साहब? प्रोफेशनल से ही तो आती है। तो बाहर के प्रोफेशनल की हेल्प ली। देखो आप छोटे शहर से हो, अगर आप छोटे शहर से हो अगर, या बड़े शहर में भी छोटे बिजनेस हो, आप नोटिस करना आज के 10 साल पहले हमारे पास 20 साल पहले अकाउंटेंट भी नहीं थे, हमारे सारे हिसाब किताब हम खुद रखते थे। फिर 10 साल एक ऐसा दौर आया जहाँ पे हर व्यक्ति के पास अपना अकाउंटेंट होने लग गया। पर 10 साल पहले हर व्यक्ति के पास सीए नहीं हुआ करता था, लेकिन अब 10 साल में ऐसा दौर आया कि हर व्यक्ति का सीए। पंचर वाला कहता है कि भाई साहब हम भी रिटर्न भरते हैं, पान वाला कहता है हम भी रिटर्न भरते हैं। तो सीए की वैसी सर्विस ना ले रहा हो, लेकिन हाँ बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न, पैन कार्ड, आधार कार्ड जाने लग गया, मैं साल में एक बार सीए का चक्कर करने लग गया, वो धीरे धीरे सीए एक जरूरत होने लग गया। आपको 10 साल के बाद, आज से 10 साल 2030 से 35 के बीच में, अब मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको रिकॉर्ड कर लेना, 2030 से 40 के बीच में हर व्यक्ति का एक अपना कंसल्टेंट भी होगा। कहेगा भाई साहब ये हमारे कंसल्टेंट है, बिजनेस चलाने में मदद करते हैं। अब ये जो डिसीजन अब 10 साल बाद लोगे ना, 2030 से 35 के बीच में, ये डिसीजन जिन लोगों ने 1990 से 95 में लिया, आज वो मार्केट लीडर है, और इसने तो भाई साहब 60 में ही ले लिया था, तो इसीलिए तो इसको कोई टच नहीं कर पा रहा है। क्योंकि हर डिसिप्लिन का, आई एम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, डन। तो बोले राहुल जी यार आपको तो सब आता होगा, हाँ साहब मुझे सब आता है, फिर भी मेरा मार्केटिंग कंसल्टेंट है। मेरे मार्केटिंग में मैं दुनिया को पढ़ा रहा हूँ भाई साहब, तो मुझे तो मार्केटिंग आती है, लेकिन फिर भी मार्केटिंग की भैया मुझे आती है, लेकिन मैं कब तक घुसा रहूँगा? आई नीड प्रोफेशनल। मुझे फाइनेंस में, मैं सीए हूँ,
मैं मेरा फाइनेंस जानता हूँ, सारे फिगर उंगली पे, फिर भी फाइनेंस का प्रोफेशनल है कि भाई इतना जिस लेवल पे मैं बिजनेस को ले जाना चाहता हूँ, मेरे को चाहे सब कुछ आता होगा पर मैं कर नहीं पाऊंगा। मेरा एक फोकस है, नई चीज देखना, डिलीवर करना, आगे बढ़ना। इवन जब कंसल्टेंट नीड कंसल्टेंट, देन नॉर्मल बिजनेसमैन को तो कंसल्टेंट चाहिए। ये इन्होंने रियलाइज किया उस समय, और तब है। और इट्स नॉट नेसेसरी कि कंसल्ट, किसने कहा राहुल जी हम कंसल्टेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करो, उनकी नॉलेज तो अफोर्ड करो। मार्केटिंग का फुल टाइम कंसल्टेंट नहीं, मार्केटिंग सीख लो, थोड़ी बहुत तो हम चालू करें। और इन्होंने जो सबसे पहले गेम चेंजर किया, उन्होंने 1974 में, मार्केट लीडर तो थी, ये खरीद के लाए सुपर कंप्यूटर। सर इनके सुपर कंप्यूटर की आपको एक बात बता देता हूं, इंडिया में पहला सुपर कंप्यूटर ये जब लेके आए, इसरो के पास 10 साल बाद आया था। सर ध्यान से सुनना, इसरो देश का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पास 10 साल बाद आया था सुपर कंप्यूटर। आईआईटी पवई, आईआईटी गवर्नमेंट का, उसके पास उसके बाद 10 साल बाद आया था। और किसी भी और कंपनी ने 21 साल बाद काम में लिया था। तो देश का पहला सुपर कंप्यूटर लेके आ गए ये बिजनेस यूज में, कि सुपर कंप्यूटर खरीदा, क्या करोगे, टेक्नोलॉजी विकास, बोले नहीं पेंट बेचेंगे। सुपर कंप्यूटर लिया उस समय। अब सुपर कंप्यूटर जब लिया उन्होंने 1964-74 में डेटा लिया, और जब से कंपनी चालू की थी तब से लेके अब तक का डेटा एनालिसिस किया, और डेटा एनालिसिस करके डिमांड फोरकास्ट करने लग गए। डिमांड फोरकास्ट का मतलब क्या है प्रभु जी? इनको ये पता है, एशियन पेंट्स नो राइट नाउ कि इस समय कौन सा कलर डिमांड, जैसे ये कहेंगे क्या चल रहा है अभी, संक्रांत चल रही है, हाँ तो जब मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति के बाद 15 तारीख के आसपास, 15 जनवरी के आसपास अगर बात करेंगे, तो जनवरी के लास्ट के महीने में जो राजस्थान में एक जगह है जयपुर, वो जयपुर में एक एरिया है शास्त्री नगर, वहाँ शास्त्री नगर में जो एरिया है वहाँ पे इस समय नीला कलर चलेगा। कौन सा कलर चलेगा, किस एरिया में चलेगा, कौन सा 2 लीटर के डब्बे ज़्यादा चलेंगे कि 5 लीटर के ज़्यादा डब्बे चलेंगे या 1 लीटर का चलेगा, और कब चलेगा, कब चलेगा, कहाँ चलेगा, कितना साइज चलेगा, इसको पता है। इतना खतरनाक डिमांड फोरकास्ट है। ये यहाँ बैठ के कहते हैं कि एक काम करो जी, महाराष्ट्र में नीला कलर भेजो, 1000 डब्बे भेज दो, उधर किधर भेजो, महाराष्ट्र में उस एरिया में जाना, वहाँ पे भेज देना, वहाँ बिकेंगे 200, वहाँ बिकेंगे 500, वहाँ जाएगा 50, वहाँ डिपेंगे 3, और वहाँ तो कोई लेगा ही नहीं। ये बैठ के अभी बता देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब 70 साल का डेटा लेके बैठ गए ना, 70 साल का डेटा है, हर मार्च की गणित है, तो पूरा डेटा है, सुपर कंप्यूटर है, सॉर्ट करके बता देता है साहब क्या करना है। उसका फायदा क्या हुआ? उसको करने से इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत कम होता है। वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है? जिन्होंने सर अभी एडवांस की क्लास कर ली है उनको पता होगा, जो नहीं पता अभी अपन अगले वीक करने वाले हैं, मतलब इस वीक से अगले वीक अपन फाइनेंस की क्लास करने वाले हैं, उसमें आपको बताऊंगा वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल सर कैसे निकलता है? आप कितना जल्दी बना सकते हो, कितना जल्दी बेच सकते हो, और कितना जल्दी उसका पैसा रिकवर कर सकते हो, यही वर्किंग कैपिटल साइकिल है। जैसे आपने कहा कि सर जी मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, पर वो माल बनाने में 1 महीना लगेगा। तो 1 लाख का माल खरीदा, वो 1 महीना तो बनने में गया, अब बन गया, अब बिकने में 1 महीना लगेगा, तो 1 महीना वो फिर 1 लाख रुपए फंसा हुआ है। फिर भैया 1 लाख रुपए का बिक गया, अब बोले पैसा 1 महीने में आएगा, 3 महीना। तो अब 1 लाख रुपए आपका कितने महीने फंस गया? 3 महीने। इधर लगाया था, 1 महीना बनेगा, 1 महीना बिकेगा, 1 महीना आएगा, तो 1 लाख रुपए 3 महीने के लिए फंसेगा आपका। तो अगर आपको रोज प्रोडक्शन करना है तो कम से कम आपको 1 लाख रुपए 90 दिन के लिए फंस गया, तो 90 दिन फैक्ट्री कैसे चलेगी? 90 लाख जेब से लगाने पड़ेंगे तभी तो चलेगी। आज जो 1 लाख लगाओगे वो तो 90 दिन बाद वापस आएगा, तो अगले दिन फिर 1 लाख लगाना है, वो 91वें दिन वापस आएगा, फिर लगाना है, तो 90 दिन 1 लाख रुपए फंसा रह जाएगा। और ऐसा ही बाकी सारी कंपनियों के साथ होता है, बाकी सभी कंपनियों के साथ भी ऐसा ही होता है, बर्जर पेंट के साथ भी होता है, एक्जोनेबल के साथ होता है। इसने कहा भाई अपने साथ इतना नहीं होता। बोले क्यों साहब? बोले हमारा काम ऐसा है,
अभी माल लिया, आज माल लेते हैं, 2 ही दिन में बना देते हैं, फिर बोले 2 दिन में बिक जाता है, बोले फिर 4 दिन में पैसा आ जाता है, 8 दिन में रोटेशन हो गया। बोले यार इतना फास्ट कैसे करते हो? बोले डेटा है हमारे पास। तो डेटा से क्या होता है साहब, हमारे लोकल लीडर हमको फोन नहीं करता कि एक तो लोकल डीलर फोन करे एशियन पेंट्स को कि साहब मुझे नीले डब्बे भिजवा दो। भाई तू मत फोन कर, तेरे को जरूरत ही नहीं, तू बस तेरी दुकान पे बैठ, हमको पता है तेरे क्या बिकेगा। इनका डीलर क्यों बनता है, ध्यान से सुनो, हमको डीलर फोन नहीं कर रहा कि मुझे नीला डब्बा भेजो, मुझे लाल डब्बा भेजो, मुझे 2 लीटर भेजना, मुझे 4 लीटर भेजना, नहीं। बोले भाई तेरा डेटा हमारे पास है, हमको पता है तेरे कब क्या बिकता है, तो तेरी दुकान पे बैठ शांति से, गाड़ी आएगी और जो तेरे को माल चाहिए तेरे मांगने से पहले तू कहेगा लाल डिब्बा चाहिए, बोलेंगे चुप रहे, लाल डिब्बा नहीं चाहिए तुझे, तुझे नीला चाहिए। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ ना लाल चाहिए, अरे भाई लाल चाहिए तो 1 डब्बा तेरे कहने से रख जाते हैं, बिकेगा तेरे नीला ही। और वो दिन भर में देखता कि हाँ यार 4 नीले बिके, लाल तो कोई लेने ही नहीं आया। बोले आ गई बुद्धि तेरे को, तेरे से ज़्यादा हमें पता है क्या बिकेगा। तो डीलर कहता कोई बात नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। डीलर बैठा दुकान पे, गाड़ी आती है, सिस्टम के हिसाब से जो उतारना है वो उतार के चली जाती है। तो लोकल डीलर को नहीं पता, लोकल डीलर को पता है जो सुबह उतारेंगे शाम तक बिक जाएगा। तो लोकल डीलर दिमाग नहीं लगाता कि कौन सा मंगाना है। इनका सेल्स मैनेजर जो है, सेल्स मैनेजर का काम सिर्फ इतना है कि एक सुबह सुबह मेल आती है कि भैया देख तेरे एरिया में, तेरा कौन सा एरिया है, जयपुर, तो जयपुर के इस एरिया में इस दुकान पे ये डब्बे पहुंचवा देना। इसका काम है बस इकट्ठा करके डिस्पैच करवाना, शाम तक कंफर्म करना पहुंचा के नहीं, बस। प्रोडक्शन मैनेजर के पास मेल आता है, भाई सुन ये तू सिर्फ इस महीने ये वाला बनाना, मुझे पता है ये वाला बिकेगा। तो कुल मिलाकर प्रोक्योरमेंट को कह दिया तू बस यही खरीदना। तो जब इनको ये पता है क्या बिकेगा तो वही बनाते हैं और वही भेजते हैं, तो इनका स्टॉक रुकता ही नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल कैसे मैनेज किया, इनका स्टॉक रोटेट करता है। क्यों रोटेट करता है, इनके पास डेटा की पूरी नॉलेज है। तो इनको पता है कि किस शहर में क्या बिकेगा, तो वही बनाते हैं और वही भेजते हैं। तो जो सुबह 10 बजे उतरता है 4 बजे बिक जाता है। तो स्टॉक तो रुकता ही नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल छोटा हो गया। फिर डेटर्स भी नहीं रुकते इनके, क्यों, पहला कैश डिस्काउंट के लिए, बोले भाई ये देख ये डब्बा तेरे उतार रहा हूँ 100 रुपये का, अभी बिक रहा है 105 में, अभी नकद पैसे देगा तो 95 में पड़ेगा। वो कहता भाई नकद पकड़, क्योंकि मेरे को शाम को 5 रुपये कमाने, मैं शाम को 10 रुपये कमा लूंगा। तो कैश डिस्काउंट के चक्कर में इसका सारा पैसा नकद आ जाता है। फिर किसी ने कहा सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो तेरी बैंक से लिमिट करा देते हैं, हमारी सेटिंग है बैंक से, तेरा पैसा तो आ जाएगा। और बताओ साहब, फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल का इसका है एक्जो नोबल पेंट जो 3rd नंबर पे है, उसका वर्किंग कैपिटल साइकिल 105 दिन है। एक्जो नोबल को माल खरीदने में, बनाने में, बेचने में, रिकवरी करने में और वापस पैसा चुकाने में 105 दिन लगते हैं। और बर्जर पेंट को लगते हैं 45 दिन। एशियन पेंट्स को कभी 100 दिन लगा करते थे, ये आ गया 8 दिन पे। इनफैक्ट अभी रिसेंटली ये 6 पे ही आ गया। एशियन पेंट्स को भी कभी 100 दिन लगा करते थे, जब मार्केट चालू की थी, मार्केट का ट्रेंड था। तो ऐसा नहीं, मार्केट का ट्रेंड आप डिफाइन नहीं कर सकते, शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप समझदार हो और आपने एक्शंस लिया, मार्केट की धारा आप अपने हिसाब से परिवर्तित कर देते हो भाई साहब। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल, तो माल फटाफट फटाफट रोटेट होता है। अब आपने कहा राहुल जी ये जितनी भी सारी चीजें आपने हमें बताई, ये कल को बर्जर पेंट्स भी कर दे तो, कल को एक्जो नोबल कर दे तो, कल को कोई बाहर का पेंट कंपनी आयत कर दे तो, सर उनको भी करने दो, वो कर नहीं पाएगी, क्योंकि एक एंट्री बैरियर है। एंट्री बैरियर क्या है कि इनके पास 70 साल का डेटा है, 70,000 डीलर हैं। आप मुझे एक बात सोचिए, आप सोचिए, आपका रेस्टोरेंट खुल गया, एक रेस्टोरेंट खोला आपने कहा भाई सब काम करना है, आप किसके पास लिस्ट होगे, स्विगी और जोमेटो। स्विगी के पास 1 लाख रेस्टोरेंट ऑलरेडी है, 1 करोड़ कस्टमर ऑलरेडी हैं, और जोमेटो के पास भी यही हाल है। और राहुल मालोदिया ने कंपनी लॉन्च की, आज राहुल मालोदिया ने कंपनी लॉन्च की कि सर जी हम भी होम डिलीवरी करते हैं। बोले अच्छा कितने कस्टमर हैं आपके पास, सर 2000। और कौन से एरिया में काम करते हो, सर जयपुर की शहर पूरा संभालते हैं। आप बोलोगे यार तुम सिर्फ जयपुर का शहर ही संभालते हो, गांव तो नहीं संभालते, तुम तो ये 10 किलोमीटर का एरिया कवर करते हो।
पूरा जयपुर 50 किलोमीटर तो कवर ही नहीं करते, और तुम्हारे पास टोटल 2-2.5 कस्टमर है, तुम्हारे पास क्यों आए? हम तो जाएंगे उसके पास जिसके पास ऑलरेडी है। अगर आपने एक गाड़ी खरीदी और आपने कहा गाड़ी लगा देते रेंट पे, तो किसके पास लगाओगे? ओला के पास लगाओगे ना, उबर के पास लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे फटाफट सवारी मिलेगी, फटाफट ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो कोई भी नया बंदा अगर एंटर भी कर जाएगा, तो एक नया डीलर है, साहब मैं पेंट बेचूंगा, किसका बेचेगा? उसी का बेचेगा ना जिसका ऑलरेडी बिक रहा है। तो इसको कस्टमर के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, सबसे ज़्यादा। अब आपने कहा राहुल जी चलो एक बात बताओ, इसके पास अगर इतने डीलर हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास इतना डेटा है। तो कल को डेटा कोई कवर कर ले तो, मान लो कोई डेटा भी इकट्ठा कर ले तो, कर नहीं पाएगा ना। क्यों? क्योंकि ऐसा समझो, एशियन पेंट्स भारत के 55% डीलर को अकेला माल दे रहा है और दिन में 4 बार दे रहा है। तो ये एक कैलकुलेशन लगा रहा हूँ, ये 2.20 मान लो इसका रेट है, इसके बाद दिन में इतनी बार डेटा आता है। बर्जर पेंट के पास 0.40 है और एक्सो नोबल के पास 0.10 है। यानी एक्सो नोबल से, अगर एक्सो नोबल दिन में 1 आदमी का डेटा लेता है, तो बर्जर पेंट दिन में 4 आदमी का डेटा लेता है। एशियन पेंट्स दिन में 22 आदमी का डेटा लेता है। तो जितनी ज़्यादा, ये सर्किल हो गया, अब ये लूप हो गया। एशियन पेंट जितना डेटा किसी के पास होगा नहीं, और जब तक डेटा नहीं होगा तो इसके पास एक्यूरेट, जितनी ज़्यादा बढ़िया डेटा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी, और जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी उतना ज़्यादा मार्केट पे पकड़। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो आपको कहीं अभी नहीं मिलेगी। एशियन पेंट्स का अगला काम क्या है? देखो एक चीज़ नोटिस करना, एक अभी आपको मैंने बहुत सारी केस स्टडीज़ कराई थी बीच में, आप जाके देखना। मैंने फियामा डीवेल से केस स्टडी करी थी, टाटा टी करी थी, वहाँ पे एक कॉमन चीज़ थी, बिजनेसमैन वो रियल जूस, डाबर ने रियल जूस में एंटर किया था, मैंने वो केस स्टडी करी थी। सफोला की मैंने केस स्टडी करी थी। अभी मैं वो सारी केस स्टडी आपके साथ दोबारा करने वाला हूँ, डिटेल में करने वाला हूँ। हर सैटरडे अपन बैठने वाले हैं, सो डोंट वरी। सो उसमें एक बात नोटिस करने वाली क्या थी, असल बिजनेसमैन वो, बड़ा बिजनेसमैन वो जो ये नहीं सोचे कि चल क्या रहा है, वो जो सोचे क्या चलेगा। जब मार्केट में हर व्यक्ति दुकान पे जूस पी रहा था, डब्बे में जूस पैक करने की रियल ने सोची? मार्केट लीडर नहीं। उसी प्रकार जब दुनिया B2B के पीछे पागल थी और शहरों में पागल थी, चंपालाल चौकसी जी बोले यार गांव भी तो है, चले गए, सब आगे की सोची, सक्सेस। उसके बाद दुनिया ने कहा चलो ड्राई डिस्टेम्बर बेचो, इमल्सन बेचो, जो चल रहा है चलने दो। इसने कहा नहीं, आगे की सोचते हैं। इसने कहा वॉशेबल डिस्टेम्पर, तो भाई साहब देखो मार्केट में लीड। फिर दुनिया ने कहा अरे मार्केट के लीडर हो, चलने दो। इसने कहा नहीं, कंप्यूटर लेके आएंगे। अरे कोई नहीं लाता, बोले हम लाएंगे, मार्केट में लीड। अरे डायरेक्ट डीलर को बेचो, मार्केट में लीड। तो इन्होंने क्या करते हैं, ट्रेंड को चेक करते हैं। अब इनका नया ट्रेंड क्या आ रहा है मैं आपको आज बताता हूं। आप नोटिस कर रहे हैं, इस ट्रेंड को समझो, पकड़ो, क्या पता इसमें आप भी एंटर हो जाओ। ट्रेंड क्या है कि आज के 20 साल पहले अगर आपने पेंट करवाया तो पेंट की कॉस्टिंग लगभग 90 रुपए पड़ती थी। और जैसे मान लो आपने पेंट कराया, बोले ऐसे घर पेंट कराया, कितने रुपए लग गए? बोले घर पेंट कराने में 10,000 रुपए लग गए। बोले कैसे लगे? बोले 9,000 का पेंट आ गया, 9,000 का पेंट आ गया, 1,000 रुपए लेबर लग गई। ठीक है, ये रेशो हुआ करता था। आज की डेट में रेशो क्या आ रहा है? आज की डेट में रेशो आ रहा है कि भैया आपने घर पेंट करवा लिया। बोले हाँ साहब पेंट करवा लिया। कितने रुपए लगे? बोले 10,000 रुपए लगे। बोले कैसे लगे? बोले सर जी 3,500 रुपए का पेंट आया, 6,500 लेबर ले गई। अब ये ट्रेंड आ गया, क्योंकि जो पेंट के प्राइस हैं वो हर साल 3% की रेट से बढ़ रहे हैं, 3%, और लेबर के जो रेट है वो हर साल 12% की रेट से बढ़ रही है। तो धीरे धीरे अगले 10 साल के बाद ऐसी स्थिति आने वाली है जहां पे आप कहोगे पेंट करवाया? बोले हाँ साहब कितने लगे? 10,000। पेंट कितने का? 1,000 का, और 9,000 रुपए की लेबर। ये स्थिति आने वाली है। तो एशियन पेंट्स आज 2021 में 2031 की तैयारी चालू कर दी है उसने। तो एशियन पेंट्स काम क्या कर रहा है, ऐसे स्किल्ड लेबर बनाने की कोशिश कर रहा है जो पूरा ही ठेका लेगा। एशियन पेंट्स कहता है मेरी बात सुनो,
तुम तो हमारे पास आओ, हमारे पास पर्सन है अभी भी, आज भी एशियन पेंट्स का चालू है, 10 साल बाद तो घर घर में चल जाएगा। आप एशियन पेंट्स से अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हो, एशियन पेंट कहला मैं लेबर भी दे दूंगा, टेंशन मत लो। और आगे जाके एशियन पेंट्स ऐसी ऐसी चीज़ें दे रहा है, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट एंटर कर रहा है कि भैया एक काम करो, मैं तुम्हें ऐसा पेंट बना के दूंगा, ऐसी मशीन ऐसे कर दूंगा, खुद ही कर लेना। और विदेशों में अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द लोग खुद ही पेंट करते हैं। वो एक आता है रोलर जैसा, वो पेंट में डुबाया, रोलर किया, खुद ही पेंट हो गया, फन एक्टिविटी। वो ऐसे पेंटिंग के इक्विपमेंट लेके आ रहा है, ऐसी चीज़ें लेके आ रहा है, ऐसी टेक्निक लेके आ रहा है कि धीरे धीरे भैया तुम खुद ही पेंट कर लेना। तो मार्केट जो 10 साल बाद शायद करेगा, एशियन पेंट्स ने सोच के समझ के तैयारी चालू कर दी। इसीलिए मैंने कहा था 54 साल तक ये लीडर है, अगले 54 साल भी भाई रहेगा। ठीक है। सो आज की केस स्टडी मैंने चला के 1 घंटे पे लिमिटेड रखी ताकि आपके कुछ सवाल जवाब भी मैं ले सकूं। तो सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में ये बता दीजिएगा आज आपने क्या कुछ नया सीखा, और अगर आपने सीखा तो मुझे चैट बॉक्स में बताना। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नए हैं, जिन्होंने मुझे पहली बार देखा है, पहली बार सुना है, वो मेरे चैनल इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई